अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुस्तफा अम्मा बाद फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अब बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफाए करबो बला गुलरुखा शहजादे गुलगोतिबा इमदाद कुन, या इमाम अहले सुन्नत या शहीद अहमद रजा मुफ्ती आजम जनाब मुस्तफा इमदाद कुन, वादा तौहीद के मतवालो शमअ रिसालत के परवानों गौसो ख्वाजा के दीवानों, आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुजूर ताजदार अरब व अजम फख्र आदम बनी आदम नूरे मुजस्सम रब के माही सिदरा के राही हजरत आमना की गोद के फूल अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे मुकद्दस रसूल हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं। अब ये तकरीर का ऐसा वक्त आ चुका है कि इस वक्त में सुनाना कम जगाना ज्यादा। आप जैसा माहौल लेकर बैठेंगे इंशाअल्लाह उसी एतबार से वक्त के तगादे से मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। आपने ये सजाया ये रचाया और सारे डेकोरेशन का इंतजाम किया, ये इश्तिहार आप देख रहे हैं। अगर इसके नाम गिनाना शुरू कर दूं तो 15 मिनट इसी नामों में गुजर जाएंगे, मगर मैं शेर देकर के आगे बढ़ रहा हूँ। जो आपने ये लाइट लगाई है, कुमकुमे लगाए हैं, पिंडाल का इंतजाम किया, जश्न गौसुल वरा को सजाया, शायर ने कहा गुलशने कोनो मकामे दिलकशी की धूम है, गुलशने कोनो मकामे दिलकशी की धूम है, जिस तरफ देखो निशाते जिंदगी की धूम है, जगमगाते कुमकुमों ने ये सितारों से कहा, जगमगाते कुमकुमों ने ये सितारों से कहा आज ज़मीं पर जश्न गौसुल वरा की धूम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, जश्ने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा हसन साहब कुबला। और नबी का वास्ता देकर बशर्ते गिड़गिड़ाने से, नबी का वास्ता देकर बशर्ते गिड़गिड़ाने से बताओ क्या नहीं मिलता वली के आस्ताने से। और ये सदा आती है तस्बीह के दाने दाने से, नबी का फैद मिलता है गौसे आदम की आस्ताने से। और आज गौसे आदम की आप इस जश्न की महफिल में आए हो, जरा ज़हनों को हाजिर करो और मकाम गौसियत को समझो। अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया है सरकार गौसे आदम को। आओ तारीख उठा करके देखो, हयातुल हैवान का मुताला करो, आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह ने बहुत सी मखलूक पैदा फरमाई। उन्हीं मखलूकों में एक मखलूक जिसको बकरी कहा जाता है अल्लाह ने उसको भी पैदा किया, मगर एक रंग वाहिद कलर सफेद रंग, दूसरा कोई रंग नहीं। आदम से लेकर ईसा तक बकरी का दूसरा कोई रंग नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरियों को चराते, पानी के चश्मे पिलाते, बकरियों को पानी पिलाते। ख्याल पैदा हुआ ए मौला तूने तरह तरह की मखलूक पैदा फरमाई, मगर तेरी एक मखलूक जिसको बकरी कहा जाता है एक ही रंग तूने दिया। अगर उसको भी मुख्तलिफ रंग मिल जाते, मुख्तलिफ कलर मिल जाते तो क्या ही अच्छा होता। अल्लाह अल्लाह दिमाग में वहम पैदा हो गया, इरादा बनाया जब बच्चा दुनिया में आता है तो माँ के पेट में रहकर दुनिया के अंदर जिस चीज को देखता है उसका अक्स लाता है, उसका किरदार लाता है। यही सोचकर जिस चश्मे पे
पानी पिलाते, मुख्तलिफ रंग के कपड़ों को लटका दिया। अब बकरी आती है, पानी पीती है, मुख्तलिफ रंग के कपड़ों को देखती है, कोई लाल कपड़ा है, कोई काला कपड़ा है, कोई सफेद कपड़ा है, कोई दो रंग का कपड़ा है, मुख्तलिफ रंग के कपड़ों को देखा। ज़हनों को हाजिर करो, तुम गौसे आज़म से प्यार करते हो, वलियों से मोहब्बत करते हो, वलियों की ताज़ीम करते हो, वलियों के नक्शे कदम पर चलने के लिए जश्न गौसुल वरा तुमने सजाया। हजरत ईसा के ख्याल दिमाग में ख्याल पैदा हुआ, क्यों ना बकरियों को मुख्तलिफ रंग के कपड़ों का दीदार करा दिया जाए। अब जब बकरियां पानी पीती है, मुख्तलिफ रंग के कपड़ों को देखा, मुख्तलिफ रंग के कपड़ों को देखने के बाद वक्त गुजरा, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, महीने गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा आया, ईसा के आंगन में उन बकरियों के बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया। अब जब बकरियों ने बच्चों को जन्म दिया तो आज पहली मर्तबा यही नाम देखा गया। दुनिया की धरती पर कोई लाल पैदा होता है, कोई काला पैदा होता है, कोई सफेद पैदा होता है, कोई दो रंग का पैदा होता है। दिल में ख्याल आ गया, ए रब्बे कायनात, ये रंग कैसे बदल गया? मेरे दिमाग में सवाल आया, ए मौला ये रंग कैसे बदला? तो जवाब मिला, ए नादान हसन रज़ा, तुझे मालूम नहीं जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ जिस चीज को देखती है उसी का किरदार बच्चा लाता है। माँ जिस चीज को देखती है उसी का अक्स बच्चा लाता है। माँ जिस चीज को देखती है उसी की सिफत बच्चा लेकर आया है। अब मसला हल हो गया। वो ईसा की बकरियां, जब बकरियों ने मुख्तलिफ रंग के कपड़ों को देखा तो मुख्तलिफ रंग के बच्चों को पैदा कर दिया। मगर जीलान की धरती है, बगदाद मुकद्दस का इलाका है, उसी जीलान की सरजमीन पे हजरत उम्मुल खैर फातिमा है, गौसे आज़म की वालिदा है, और गौसे आज़म की माँ की गोद में उम्मुल खैर फातिमा के शिकम में सरकारे गौसे आज़म है, अब्दुल कादिर जीलानी है। उम्मुल खैर फातिमा की शिकम में अब्दुल कादिर जीलानी और उम्मुल खैर फातिमा कभी नबी के सजदे का जमाल देखती है। उम्मुल खैर फातिमा कभी अबू बकर की सदाकत को पढ़ती है। उम्मुल खैर फातिमा कभी उमर की अदालत को पढ़ती है। उम्मुल खैर फातिमा कभी अली की शुजाअत को पढ़ती है। उम्मुल खैर फातिमा कभी अब्दुल रहमान की मालदारी पढ़ती है। उम्मुल खैर फातिमा कभी यासिर की कुर्बानी का मुताला करती है। उम्मुल खैर फातिमा कभी अबू उबैदा का फैसला देती है। पता ये चला जब जीलान की धरती पे गौसे आज़म की माँ ने इन मुकद्दस दातों की तारीफ का मुताला किया तो पेट से पैदा होने वाला बच्चा जब दुनिया में गौसे आज़म आया है तो नबी के सजदे का जमाल लाया है, अबू बकर की सदाकत का परचम लाया है, उमर की अदालत का परचम लाया है, उस्मान की सखावत का परचम लाया है, अली की शुजाअत का परचम लाया है, हुसैन की शहादत का परचम लाया है। और कहने की इजाजत दो, जब वो गौसे आज़म जीलानी दुनिया में आया अपनी पेशानी को जमीन पर रख कर गए, आया अल्लाह की इबादत का पैगाम देते हुए और सारी दुनिया को बताया, यार मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा दिले उम्मीद महकता दिखाई दे, सजदा जहां करूं वही काबा दिखाई दे, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया किराम अल्लामा हसन रज़ा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सजदे से सर उठे तो तारीख का मुताला करो और देखो औलिया की जिंदगी। आज जश्न गौसुल वरा मना रहे हो, सरकारे गौसे आज़म की तारीख को आपने सुना, नबी की शान में कसीदे पढ़े गए, इन उलमा के चेहरों का दीदार आपने किया। कितनी इबादत कर रहे हो आप? 5 चीजें खुदा की इबादत। हदीस पाक में आता है क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़रु इलल काबा वन नज़रु इलल मुसहफ वन नज़रु इलल आलिम। 5 चीजें, कम खाना खुदा की इबादत, अल्लाह के घर में बैठना खुदा की इबादत, खाने काबा का
मोहब्बत से देखना खुदा की इबादत, कुरान पाक का मोहब्बत से देखना खुदा की इबादत। उलमा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा रखने वाले आलिम के चेहरे का दीदार करना खुदा की इबादत। आप खुदा की इबादत का मंदिर निगाहों के सामने रखे हुए हो, मगर दोनों किस लिए? आलिमों का चेहरा तुमने देखा, और इतने आलिम अगर 1 लाख रुपए जलसे में खर्च करो तब भी शादी स्टेज पे इतने ना मिलेंगे जितने आज थे। ये सब आपकी मोहब्बत, इन लड़कों की मेहनत, सरकार गौसे आदम का फैजान है। जिसे चाहते हैं वो बुला लेते हैं, जिसे चाहते हैं जिक्र करने के लिए बुलाते हैं, जिसे चाहते हैं जिक्र सुनने के लिए बुलाते हैं। गौसी आदम ने बुलाया है, हम चले आए हैं। गौसी आदम ने बुलाया है, आप चले आए हैं। और हजरात वो खास घड़ी जो दुआ की घड़ी होती है, दुआ इबादत का वक्त होती है, वो घड़ी करीब आने वाली है, दुआ होगी। सरकार गौसे आदम का खास फैजान भी बरसेगा, खास फैजान आपके ऊपर बरसेगा, हम सबके ऊपर बरसेगा। तो हजरात इनका चेहरा देखना भी इबादत। किस लिए? सुनो प्यारो, एक मामूली कपड़ा जिसको 20 या 30 रुपए मीटर खरीदा, एक मामूली कपड़ा, उसी कपड़े से एक टुकड़ा फाड़ने के बाद कभी आप बाइक साफ करने में इस्तेमाल करते हो, कभी आप माँ और बहनें हमारी घर का पोछा बनाने में इस्तेमाल करती हैं, मगर उसी थान से एक टुकड़ा फाड़ने के बाद नबी का गुलाम अगर उसको कुरान का जुस्तान बना ले, कुरान की जुस्तान, तो नबी का गुलाम रात को सोएगा तो चूमेगा, सुबह को उठेगा तो चूमेगा, कुरान से मोहब्बत करेगा, उसके जुस्तान से मोहब्बत करेगा। इसी तरीके से ये उल्फात इनके सीने कुरान की बेटी है, कुरान का रहल है, कुरान का जुस्तान है। और अल्लामा ज़मख़शरी इरशाद फरमाते हैं, जिस ताक में कुरान पाक रखा हो उस ताक के 40-40 हाथ तक अल्लाह के फरिश्ते कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की ज़ियारत। 40-40 हाथ तक अल्लाह के फरिश्ते कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की ज़ियारत करते हैं। अब सुनो गौसे आज़म की बारगाह देखो। सरकार गौसे आज़म ज़माना जानता है 470 हिजरी में रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख को जुमे का दिन है, जिलान की सरजमीन पर पैदा हुए। जैसा कि अभी आपने मुझसे कबल तकरीर में सुना, मगर किस अंदाज में आए। आपकी वालिदा इरशाद फरमाती है, मेरा बेटा दुनिया में आया, आने के बाद मैंने देखा अपनी पेशानी जमीन पर रखी और अपनी जबान से सुभान रब्बियल आला कहा। ये कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी नहीं, बल्कि सुनो सहाबा के बाद वलियों का ताजदार सरकार गौसे आज़म है, जिसको अल्लाह ने विलायत अब्दियत अता फरमाई है। विलायत कौन सी विलायत होती है? और भी दर्जे विलायत के। किसी को विलायत मुसवी मिली है, किसी को विलायत इस्वी मिली है, किसी को विलायत इब्राहिमी मिली है। आओ तारीख का तेवर बोलता है, हजरत मूसा के जमाने में जो वली को विलायत मिली उसका नाम विलायत मुसवी, विलायत इस्वी। हजरत ईसा के जमाने में उनके वलियों को जो विलायत मिली विलायत इस्वी है, मगर सुनो विलायत इब्राहिमी में उस वक्त वलियों की विलायत में हजरत इब्राहिम के मौजज़े का कमाल नजर आता था। विलायत इस्वी में हजरत ईसा के मौजज़े का जमाल नजर आता था। विलायत मुसवी में उन वलियों की विलायत में हजरत मूसा के मौजज़े का जलाल नजर आता था। मगर सुनो, जब सारी विलायतें एक जमा होती है, एक जगह जमा होती है, तो उस विलायत को विलायत अब्दियत का मकाम मिलता है। और विलायत अब्दियत अल्लाह पाक ने जो अता फरमाई है वो सरकार गौसे आज़म को अता फरमाई है। यही वजह थी अब्दुल कादिर जिलानी जब बचपन में थे तो ठोकरों से मुर्दों को जिंदा कर अपनी ज़बान को बर्बाद किया, कब्रिस्तान से गुजरे, मुर्दे को जिंदा
फरमा दिया। और देखो वलियों का मकाम, वलियों का ताजदार सुल्तानुल औलिया सरकारे गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबा के अलावा वलियों के ताजदार सरकारे गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मकाम अज़मत देखिए, आज पूरी दुनिया औलिया किराम से फयूद व बरकत हासिल करती है। अल्लाह के वली देते हैं, वली अता करते हैं, वली परेशानियां टालते हैं, वली विलायत के जरिए आने वाले लोगों की मुसीबतें टालते हैं, परेशानियां टलती हैं, आफतें टलती हैं, बीमारियां टलती हैं। अल्लाह ने उनको ताकत दी है, पावर दिया है, मकाम दिया है। ज़हनों को हाजिर करो, अभी चंद साल पहले उत्तराखंड में सैलाब आया, सैलाब न जाने कितने लोग तबाह हुए। और ईरान की धरती देखो, इसके अलावा बर्मा की सरजमीन देखो, जुल्म और तशद्दुद, परेशान हाल लोग मदद करते हैं गरीबों की। मुख्यमंत्री अपने फंड से मदद करता है, प्रधानमंत्री अपने फंड से माल देता है। मगर जरा ये बताओ, अगर प्रधानमंत्री खजाने बांटता है तो क्या बांटने के लिए खुद जाता है? नहीं, प्रधानमंत्री जाता नहीं है बांटने के लिए। उसके गवर्नर जाते हैं, उसके मुलाजिम जाते हैं, उसके गुलाम जाते हैं, उसके खादिम जाते हैं। बिना किसी तफसील के अल्लाह ने पूरी दुनिया में अपने गवर्नरों को मुतय्यन कर दिया। कैसे गवर्नर? इस इलाके के गवर्नर सरकारे बैरक शाह है, रामपुर के गवर्नर हाफिज शाह जमालुल्लाह हैं, बरेली के गवर्नर सरकारे आला हजरत हैं, मुरादाबाद के गवर्नर अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी हैं, उत्तराखंड के गवर्नर निजामुद्दीन औलिया साबिर कलियरी हैं, दिल्ली के गवर्नर ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं। आगे बढ़ो, महाराणा के गवर्नर आओ प्यारो आले रसूल महाराजी को देखो, वो गवर्नर बने हैं। कचौसा के गवर्नर मखदूम अशरफ सिमना है। और आगे बढ़ो, बगदाद के गवर्नर सरकार गौसे आजम है, करबला के गवर्नर सरकार इमाम हुसैन है। और सारे वलियों के ताजदार मौलाए कायनात दामाद नबी हैदर कर्रार मौला मुश्किल कुशा हसनैन करीमैन के बाबा फातिमा के सर के ताज हैं। और सारे वलियों के सरदार और सरदारी नहीं, सारी कायनात के मालिक अल्लाह ने अपने हबीब को बना दिया है। अब पता ये चला सारी ये खुदा की दुनिया के खजाने बांटते हैं। कभी सरकारें ख्वाजा कुतुब दुनिया के खजाने खुदा के बांटते हैं। बिलाउद्दीन दुनिया के खजाने खुदा के सरकारे ख्वाजा मुइनुद्दीन सारी दुनिया के खजाने खुदा के बांटते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी मुहियुद्दीन खजाने बांटते हैं। इमाम हुसैन पाक सारी दुनिया के खजाने खुदा के बांटते हैं। अली सारी दुनिया के खजाने खुदा के अरे बांटते हैं। हमारे और उनके नबी अलग अलग फरमाते हैं, तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, तुम्हें दी अपने खजानों की महबूब की आमदी को मुख्तार वो मकाम ने अपने महबूबों को अता फरमाया। समझो इनके मकाम को आज जश्न गौसुल वरा सजाया गया, इसका इत्माम किया गया। आज भी दुनिया सजाने के बाद वो अपने गुलामों की फरियाद, कैसी फरियाद? आओ बारगाह गौसी आज़म में चलो, सरकार गौसी आज़म की बारगाह है। बारगाह गौसी आज़म में आप रोज़े अनवर में आपकी बारगाह में आपके मदारे मुक़द्दस पे एक खादिम जो आपकी बारगाह में रहकर खिदमत करते हैं, क्या नाम है उस ज़ात का जिसको ज़बाना पीर अब्दुल हमीद
के मदार मुकद्दस पर इधर ईरान की सरजमीन में कुछ लोगों ने मुनाजरे का चैलेंज किया। ए मुसलमानों, अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा कुरान सच्चा है, तुम्हारा इस्लाम सच्चा है, अगर तुम सच्चे हो तो आग में कूद कर दिखाओ। देखो अपनी शान पहचानो, मकामी अजमत को जानो। आज हम लोग न जाने कितने पीछे रह गए, आज दिन की बारगाह से न जाने कितने पीछे हट गए। वो लोग जिन पर अल्लाह ने अपना करम फरमाया और आज गौसे आजम का फैजान जिन लोगों को मिल गया, वो लोग आज के जल्द चले आ गए। उन लोगों को फैजान गौसे आजम मिल गया। मगर ये लोगों सुनो, कितनी मुसीबतें, कितनी आफतें आती हैं। आज मुसलमान अगर दीन के रास्ते से हटे तो एहसास नहीं होता है। अल्लाह और रसूल के जिक्र से दूर जाएं तो उन्हें पता नहीं चलता है। माँ बाप को सताएं, उन्हें एहसास नहीं होता है। गरीबों को सताएं, उन्हें एहसास नहीं होता है। मोहल्ले में जलसा हो, अपने घरों में बिस्तरों पर लेकर रात को गुजारते, उन्हें एहसास नहीं होता है। और अगर अल्लाह का अज़ाब आ जाए, अगर बीमारियां आ जाएं, अगर मुसीबतें आ जाएं, तो अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाते हैं। ए रब्बे कायनात, हम बलाओं में घिर गए, हम मुसीबतों में आ गए, हमारे ऊपर आफतें आ गई, जालिमों के जुल्म हम पर आ गए। ए अल्लाह के बंदे, तू रात दिन अल्लाह की नाफरमानी करता है, तुझे एहसास नहीं होता। कौन सी नाफरमानी? अल्लाह और रसूल के जिक्र में ना जाना, ये भी तो ताज़ीम नबी नहीं है। अल्लाह और रसूल की महफिलों से अपने आप को रोक के रखना, ये भी तो नाफरमानी है। नमाज़ें ना पढ़ना अल्लाह और रसूल की नाफरमानी है। माँ बाप का दिल दुखाना अल्लाह और रसूल की नाफरमानी है। यतीमों के मालों पे कब्जा करना अल्लाह और रसूल की नाफरमानी है। मिस्कीनों को सताना अल्लाह और रसूल की नाफरमानी है। मस्जिदों का हक अदा ना करना अल्लाह और रसूल की नाफरमानी है। मदरसों का हक अदा ना करना अल्लाह और रसूल की नाफरमानी है। उलमा के दिल को दुखाना अल्लाह और रसूल की नाफरमानी है। दिन नाफरमानी करो, तुम्हें पता नहीं चलता। मगर ये लोगों सुनो, जब मुसीबतें आती हैं हाथों को उठाते हो, मौला हमें मुसीबत से बचा ले, हमें पकड़ से बचा ले, हमें गिरफ्त से बचा ले, हमें अज़ाब से बचा ले, जालिमों के जुल्म के सिकंजे से बचा ले। ए अल्लाह के बंदे, अगर जुल्म आ जाए, दुनिया की अमेरिका में मत जा, दुनिया की सुप्रीम कोर्ट में मत जा, दुनिया की हाई कोर्ट में मत जा। तेरा सुप्रीम कोर्ट तेरी मस्जिद है, तेरा हाई कोर्ट तेरी मस्जिद है, तेरी अमेरिका तेरी मस्जिद है। तू अल्लाह के घर में आ जा, तू कहेगा मौला मैं अल्लाह जहन्नम की आग से जल जाऊंगा, रब की रहमत पुकारेगी, मेरे बंदे मेरी नजरें मुझसे बुझा देगी। तू कहेगा मौला मैं जहन्नम की आग से जल जाऊंगा, मैं गुनाहगार हूँ। रब फरमाएगा मेरे बंदे मैं तेरे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा, तू मेरी बारगाह में चला। तू कहेगा मौला मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मगर आज सच्चे दिल से तौबा कर ले, तू जानेगा या मैं जानूंगा। तौबा कर ले। आला हज़रत फरमाते हैं करके तुम्हारे गुनाह मांगे तेरी से पनाह, तुमको दामन में आ तुम पे करोड़ों दो। आज भी वक्त है, तौबा कर लो। और देखो वलियों का मैदान, ईरान की धरती की बात है। पीर अब्दुल हमीद बगदाद में गौसे आज़म के मदार मुकद्दस पर ईरानी ने मुनाजरा तैयार। अगर सच्चे मुसलमान हो आग में कूद के दिखा दो, अगर जल गए तो मुनाजरा हार जाओगे, अगर बच गए तो आप जीत जाओगे। आपके कुरान को सच्चा माना जाएगा, इस्लाम को सच्चा माना जाएगा। इतना कहा, सामने मजमा है, अपने भी है, बेगाने भी है, हजारों तमाशाई है। आग में कूदना है, दुनिया जानती है आग का काम जलाना है। अगर आग में गए आग जला देगी, कोई भी कूदने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह, इतनी देर में जमाने ने ईरान वालों ने गौसे आज़म जिलानी को पुकारा, या गौस हमारी मदद फरमाओ। पीर अब्दुल हमीद मज़ार गौसे आज़म पर इबादत में मशगूल हैं। अचानक आग लगी, आवाज आती है अब्दुल हमीद तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ ईरान में मुनाजरा तैयार। तो
तुम यहाँ बैठे हो, ईरान के लोग मुनाजरा तैयार किए हुए हैं, फौरन अर्ज करते आका ईरान में मुनाजरा, मैं बगदाद में, ईरान में मुनाजरा, गुलाम बगदाद में मुनाजरा सामने मौजूद नहीं, ईरान बहुत दूर है, क्या किया जाए? जवाब आता है, ऐ नादान, जब बगदाद में रहकर ईरान का मुनाजरा देख सकता हूँ तो एक लम्हे में ईरान पहुंचा भी सकता हूँ, एक लम्हे में ईरान पहुंचा भी सकता हूँ। तो जो अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में रहते हुए ईरान मुलाहिदा कर सकता है, वो अब्दुल कादिर जिलानी आपका हिंदुस्तान भी मुलाहिदा कर सकता है। ये ताकत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है और आपका कौल है, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाई अलल अर्द, बेशक मेरा साया मेरे मुरीदों पर इस तरह है जिस तरह आसमान का साया जमीन के ऊपर, जिस तरह आसमान जमीन को घेरे हुए है, इसी तरह गौसे आज़म का साया अपने चाहने वालों को घेरे हुए है। हजरात आवाज आई है, ए पीर अब्दुल हमीद तैयार हो जाओ, एक लम्हे में पहुंचाया जाएगा। उधर मुनाजरा तैयार, इधर आलम गशी में अल्लाहू अकबर, आग लगी है, बात चल रही है, आग खोली, बगदाद मुकद्दस है, गौसे आज़म का रोदा है, मज़ार गौसे आज़म है, ईरान बहुत दूर है। अल्लाह अल्लाह, अब मेरे प्यारों सुनो, जवाब मिला था रोते गौसे आज़म से, ए पीर अब्दुल हमीद अपनी आंखों को बंद कर दो। आंखों को बंद किया गया, आंख बंद करने के बाद, आंख बंद की थी, बगदाद की धरती थी, थोड़ी देर के बाद निदा आती है, पीर अब्दुल हमीद अपनी आंखों को खोल लो। जब आंख खोली तो देखा बगदाद नहीं है, ईरान का जंगल है, बगदाद नहीं है, हजारों लोगों का मजमा है, ईरान की सरजमीन, आग चल रही है, तमाशाई खड़े हैं, आगे बढ़े, कहने लगे लोगों बताओ क्या चाहते हो? पीर अब्दुल हमीद ने कहा क्या चाहते हो? जवाब मिला, ए आने वाले, बात पहले कह दी गई, आगे में कूद कर दिखा दो, अगर सच्चे हो, इस्लाम सच्चा है मान लिया जाएगा, कुरान सच्चा है मान लिया जाएगा। पहले पीर अब्दुल हमीद कहते हैं, ए लोगों तुम में बड़ा आलिम कौन है तुम्हारा, उससे भी बुलाओ। यहूदियों की जमात से एक आदमी निकला, निकलने के बाद कहा आ गए हम, बोलो क्या कहते हो अब्दुल हमीद? हम आग में कूदवाना चाहते हैं। पीर अब्दुल हमीद ने कहा, अच्छा मुनाजरा करना चाहते हो, मैं तैयार हूँ, तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूं, तुम भी आगे में कूदो, मैं भी आगे में कूदूं। जो झूठा होगा वो जल जाएगा, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा। दोनों आगे में कूदने के लिए तैयार हुए। गौसे आज़म का गुलाम भी है और नबी का दुश्मन भी है, वो यहूदी आदमी भी है, पीर अब्दुल हमीद भी है, दोनों आगे में कूदने के लिए तैयार होना चाहते हैं। मजमा सोच रहा है दोनों आगे में कूदेंगे, मगर यहूदी आलिम कहता है, ए आने वाले तुम आगे में जाओ, बात हमने रखी है, तुम कूद के दिखा दो, अगर बच जाओगे तो सच्चे होगे, चल जाओगे तो झूठे माने जाओगे। पीर अब्दुल हमीद कहते हैं, अगर साथ में कूदना है तुम भी कूदो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं आग में नहीं कूदूंगा, अगर आग में कूदा आग जला दे। आग में कूदने से इनकार किया, बात फाइनल हो गई, मुनाजरा जीत गए, मगर ये आलिमाना बात तय हो गई, लेकिन जो शर्त थी वो तो पूरी नहीं हुई। शर्त तो ये थी, आग में कूद कर दिखा दो, सच्चे मान लिए जाओगे, इस्लाम सच्चा माना जाएगा। पीर अब्दुल हमीद कहते हैं, ए लोगों तुमने देख लिया ये आलिम कूदने के लिए इनकार कर रहा है, जबकि पीर अब्दुल हमीद आग में कूदने को तैयार है। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारों कुर्बान जाओ, देखो तुम अपने गुलाम होने की जिंदगी देखो, तौर पर फैजान जो गौसे आज़म का बरस रहा है, उस फैजान गौसे आज़म को देखो, कैसा कैसा फैजान चला गौसे आज़म का। पीर अब्दुल हमीद कहते, ए लोगों अगर मैं वापस चला गया तो ये कहेंगे एक आलिम आया था, इल्म की बुनियाद पर मुनाजरा जीत के चला गया, आगे में नहीं कूदा। अब जरा देख लो नजारा, अपनों ने देखा, बेगानों ने देखा, पीर अब्दुल हमीद जलती हुई आग के आगे गए और जाने के बाद आग में दाखिल हो गए। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरे, 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरे, 20 मिनट नहीं बल्कि पूरे 25 मिनट, पूरे 25 मिनट
जलती हुई आग में पीर अब्दुल हमीद आगे बढ़े। जलती आग में 25 मिनट गुजार दिए। लोगों ने समझा अब्दुल हमीद जल चुके हैं, अपनों ने जाना अब्दुल हमीद जल चुके हैं, बेगानों ने जाना अब्दुल हमीद जल चुके हैं। 25 मिनट तक आग में रहने के बाद या अल्लाह वाला खादिम दरगाह गौसे आज़म बाहर निकला। जैसे ही निकले पीर अब्दुल हमीद, लोगों ने गुफ्तगू न की तो यहूदियों की जमात दौड़कर सरकारे पीर अब्दुल हमीद के कदमों की तरफ चली है। अल्लाह वाले के कदमों पे गिर गई और कहने लगी, पीर अब्दुल हमीद माजरा बाद में बता देना, पहले कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना लो, नबी का गुलाम बना लो। ये आका के दीवाने थे, गुलामाने मोहम्मद, जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पहचान दे। पीर अब्दुल हमीद आग में गए, मुनाजरा जीता और जीतने के बाद आग से निकले लोगों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। यही तक महदूद नहीं, अब जब मुसलमान हुए एक दरसे आरात के बाद, लंबे अरसे के बाद, अरसे दराज के बाद आप बड़ौदा की जामा मस्जिद में आए, गुजरात की सरजमीन पर आए। आने के बाद मगरिब की नमाज अदा आपने कराई। इधर बरेली से आला हज़रत के शागिर्द कौन गए? बोलो, आला हज़रत के शागिर्द अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी गए। इससे पहले कोई मुलाकात नहीं थी, देखा नहीं था। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी बड़ौदा की जामा मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करते हैं। पीर अब्दुल हमीद बगदाद मुकद्दस से आते हैं, नमाज पढ़ाई आपने। अल्लामा ज़फरुद्दीन ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद क़िरात को सुना, कहने लगे ए लोगों, इमाम बड़ा अच्छा है। लोगों ने बताया आरदी इमाम है, आरदी इमाम है, पीर अब्दुल हमीद है। अल्लामा ज़फरुद्दीन ने सुन रखा था ईरान में कोई अब्दुल हमीद 25 मिनट तक आग के अंदर रहा, आग ने उसको जलाया नहीं। चलो चल कर देखो। लोगों से कहे, लोगों क्या मेरी मुलाकात करा दोगे? लोगों ने कहा मुलाकात करा दी जाएगी। गए अल्लामा ज़फरुद्दीन, जान पहचान नहीं, मुलाकात नहीं, करम देखो, गौसे आज़म का फैज़ान देखो। सरकारे पीर अब्दुल हमीद की बारगाह में पहुंचे, जैसे ही दरवाजे पर गए, कहते अल्लामा ज़फरुद्दीन बरेली से आए हो। कहां से आए हो? बरेली से। अल्लामा ज़फरुद्दीन ने कहा, सरकार मैंने सुना था, मगर इतना बता दीजिए, मैं राज जानना चाहता हूँ। वो राज क्या है, वो मसलियत क्या है, वो राज कौन सा पोशीदा है जो आप आग के अंदर रहे, आग ने आपको जलाया नहीं। अल्लामा से पीर अब्दुल हमीद कहते हैं, ए अल्लामा सुनो, अगर मैं तनहा जाता आग जला देती, तनहा जाता आग जला देती, मैं तनहा नहीं गया, इसमें एक राज पोशीदा है। अल्लामा ज़फरुद्दीन कहते हैं, सरकार वही राज जानना चाहता हूँ, कौन सा राज पोशीदा? अल्लामा ज़फरुद्दीन ने पूछा। पीर अब्दुल हमीद कहते हैं, जब मैं आग में गया तो मैं तन्हा नहीं था, मेरे सीने में रसूल पाक की मोहब्बत का चराग जल रहा था, मेरे सीने में नबी की उल्फत का चराग जल रहा था, और मेरे सीने से कुरान पाक बंधा हुआ था। मैं जगह आग में कूदा तो नबी की मोहब्बत का चराग और कुरान अपने सीने से लेकर चला गया। पता ये चला मेरे प्यारों, जिसने कुरान को सीने में बसा लिया, उल्फत रसूल का चराग अपने सीने में जला लिया, उसको दुनिया की आग जला नहीं सकती है। दुनिया की आग तो क्या, दुनिया की आग जला न सकी तो जन्नत की आग क्या जलाएगी? आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत की आग लग गई हो, नबी की उल्फत की आग लग गई हो, और अल्लाह वाला जब विलायत के मनसब पर पहुंचता है, विलायत की अब्दियत पर जाता है, तो सारे वलियों की विलायत जमा कर दी जाए, तब अल जमू बैन कुर्बैन का मकाम हासिल। और उस वक्त वली का दर्जा ये होता है, उसका जाहिर बातिन अपना नहीं होता,
अल जमु बैनल कुर्बैन, जब विलायत का तीसरा दर्जा अल्लाह के बंदे को हासिल हो जाए, अल्लाह की राह में, रसूल की राह में फना हो जाए, उसका चलना फिरना, उठना बैठना, ज़ाते खुदा, ज़ाते रसूल और ज़ाते खुदा अल्लाह की कुदरत, उसका चलना, रब की मशीयत, उसका गाना, उसका फिरना, उसका बैठना, अभी अल्लाह का बंदा नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता रहता है, अल्लाह की नज़दीकी हासिल करता रहता है, और इतना करीब हो जाता है, जो दुआ करता है अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। वो मकाम अल जमु बैनल कुर्बैन अल्लाह ने गौसे आज़म को विलायत अब्दियत अल्लाह ने गौसे आज़म को अता फरमाई। यही वजह थी जब आप माँ के पेट से पैदा हुए तो रिवायत का इख्तिलाफ है, एक में 17 पारे, एक में 18 पारे, आप इतने पारों के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। आलम बचपना में नाना जान की निगाहों के सामने कब्रिस्तान से गुजरे, एक फरमाया तो आप उसी अल जमु बैनल कुर्बैन के मकाम और मनसब पर फाइज होते हुए 300 मुर्दों को जिंदा कर ये अल्लाह ने गौसे आज़म को मकाम दिया। आपने जश्न सजाया, रब्बे कायनात आपके इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अजीजम कारी मोहम्मद रिजवान ने मेहनतें की हैं, उनके साथ साथ और अजीज अहबाब ने, हाफिज साहब ने मेहनतें की हैं, आप लोगों ने मेहनतें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो कुछ मैंने कहा, आयत करीमा पढ़ी, रब फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, उनका तरीका बना लो, उनके नक्शे कदम पर चलो। रब की बारगाह में दुआ है, मौला मेरा कहना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सबका लिसानी से लफ्ज़ हो, अपने हबीब माफ फरमाए। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।